वो है आंखों में रेडनेस हो जाना यानी कि लालगी हो जाना। तो इस विषय पर अब हम गुरुजी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे आंखों में लालगी की समस्या यानी कि रेडनेस आ जाना आंखों में। आमतौर पर बहुत ही आम समस्या होती है कि हम धूल मिट्टी से आए, कहीं से घूमते फिरते आए, तो कभी कभार ये समस्या देखी जाती है। लेकिन अगर ये समस्या रेगुलर बेसिस पे हो रही है तो क्या है समस्या का कारण और उपचार भी दें? देखिए, आँखों में लालगी होने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण हैं। यदि आप धूल मिट्टी में काम करते, मिट्टी अंदर जाएगी, आँखें कटेगी, लाल जरूर होंगी। दूसरा कारण है कि आपको जीभ पे कंट्रोल नहीं है जी। जो सामने दिखाई पड़ा मुंह में डालने की आँख में लालगी आएगी। तीसरा, जहाँ आप काम धंधा करते हैं वहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, आँखों में प्रदूषण ज़्यादा, आँखों में लालगी आएगी। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है, क्योंकि इसमें डॉक्टरों का कसूर नहीं है, कसूर है उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती है। जिस रोग की दवाई बनी नहीं वो रोग कैसे कटेगा? परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है जी। ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे ही दवाई दी जाती, दवाई देने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है जी। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। अब आँखों की लालगी की बात आई तो इसके लिए बिल्कुल छोटा सा नुस्खा, 3 चीज़ें चाहिए। अनार की कोपलें, इमली के पेड़ की कोपलें और हल्दी की गांठ। अनार और इमली की कोपलें आप एक एक मुट्ठी लेकर उनको बारीक करके पीस लें और कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लें। जी। अब इस रस को आप हल्दी की गांठ रगड़ें, रस डालते जाएं, हल्दी की गांठ रगड़ते जाएं। अब उस रस में कम से कम 5 ग्राम हल्दी आपकी घिस जानी चाहिए। अब इस रस को आप किसी भी ड्रॉपर में रख लें और ड्रॉपर में से 5-5 बूंद हर 2 घंटे बाद आँख में डालते रहें। अब इससे जो आँखों में चुभन थी वो तो बंद हो जाएगी, आँखों की लालगी कम होना शुरू हो जाएगी। जो आँखें बंद करने में, खोलने में आपको तकलीफ थी वो नहीं होगी जी। परंतु ये क्रिया आपको लगातार कम से कम 15 से 20 दिन करनी है। खान पान पे ध्यान रखना कि इसमें छना हुआ आटा नहीं खाना, चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ, और इनको पकाना। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलाईदार पीतल का हो या तांबे का हो, या कोई भी बर्तन ना मिले तो स्टील का ले लें। परंतु अमोनियम के बर्तन में ना कोई चीज़ रख के खानी, ना कोई चीज़ पकानी जी। और जो भी आपने अनाज खाना उसमें गेहूं बंद करनी पड़ेगी। चना है, सोयाबीन, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, चुलाई, संगारे, ये अपनी इच्छा के अनुसार आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। पहले इन सब अनाजों को ला के धो के सुखा लें। जब सूख जाए तो इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। फिर इसका आटा आप यदि घर की चक्के तो बहुत बढ़िया,
नहीं तो किसी भी छोटी चक्की से पिसाना, बड़ी चक्की से नहीं पिसाना। और पिसाना शनिवार के दिन। जी। और ये ऐसे पिसाना जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में सरकता है, ऐसे सरकता हुआ हो। अब इस आटे की उतनी ही मात्रा लेनी जितनी आपको भूख है, उससे फालतू नहीं लेना, क्योंकि ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना आपने, ठंडा होने के बाद उसका प्रयोग नहीं करना। अब आटे को सख्त गूंद करके खुले पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपकी है बन जाए, तो उसमें बनते समय काला नमक या सिंधा नमक, हल्दी डालनी, उसमें छौंक नहीं लगाना, कोई मटर मसाला नहीं डालना। जब दाल सब्जी आपकी तैयार हो जाए तो बर्तन को नीचे उतार दें, तवा गैस पे चूल्हे पे रख दें। अब उस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदें, जो सख्त था बिल्कुल मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है। अब इस रोटी को अच्छी तरह सेक करके थाली में डाल दें, और दाल सब्जी जो आपने बनाई है उसको डाल दें। पीने के लिए आप पहले पानी गर्म उबाल के रख लें 2 गिलासों में। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, तो उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक तीनों का पीस के रस निकाल लें। 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में मिला दें, ढक के रख दें। कचरा जो बचा हुआ अपनी दाल सब्जी में मिला दें। और मसाला पीस के रखें आप, जिसमें सौंठ, जीरा, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और पीपल, ये सब चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना के कांच के शीशी में रखनी है, प्लास्टिक में नहीं रखनी, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसमें से चुटकी भर आप उसमें डालनी है। यदि आपको चिकनाहट लेने का शौक़ है तो गाय का घी 2 चम्मच पिघला करके आप दाल सब्जी में मिला सकते हैं। इसमें छौंक नहीं लगाना, इतना ध्यान रखना। अब 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा पूरा लगा दें। फिर खाना खाने के बाद दांतन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर 5 मिनट के बाद उठ करके, दिन का टाइम है तो 20 मिनट के लिए आप थोड़ी सैर कर लें, और 20 मिनट से आधे घंटे तक आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेट के आप उठें। आपकी आँखों में इतना आराम मिलेगा कि पता नहीं आपने कितना वजन उतार दिया शरीर से। और खाना भी आपका ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी में पानी डाल के रेता पानी चूस लेता है। लीवर खाना पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाया पिया गुर्दे में जाके साफ होगा, शुद्ध खून तिल्ली को जाएगा, तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिलेगी, रोग कहाँ से आएगा। जी। जितने रोग है लीवर की कमजोरी से है। यदि लीवर पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, तो आपको रोग होगा। इस रोग के होने का मुख्य कारण है आपका जीभ का चटपटापन। जितना जीभ को चटपटापन कम देंगे उतने आप सुखी रहेंगे। जितना जीभ को चुटकोरी बनाएंगे इतने ही आप रोगों में जूझते जाएंगे। जी बिल्कुल। तो